जय हिंद दोस्तों, बोर्ड रैंकर हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड 2027 के विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। आज से शुरू हो रहा है क्लास 10th ऑब्जेक्टिव सीरीज, जहां हर दिन मिलेगा आपको बोर्ड में पूछे गए VVI प्रश्न। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो कभी पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। तो बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना और मोम का पिघलना ये पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, लेकिन कागज का जलना वह पुनः अवस्था में अपनी नहीं आ सकता है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? रासायनिक समीकरण संतुलन करना किस नियम पर आधारित है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम पर आधारित है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट LHS में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड में प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना कंपलसरी होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को परत हटाने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम को जब हवा में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, उसी को हटाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट है और दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो दो अलग अलग रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया है CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किस प्रकार के अभिक्रिया है? हाँ, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है जब दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एक ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट हो और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा एक विस्थापन रिएक्शन है? तो विस्थापन रिएक्शन देखने के लिए पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ता है, जिसमें होता है पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वैसे एक सीरीज होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है और लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, उसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसमें अपघटित हो जाता है? जो सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश में किसमें अपघटित हो जाता है? तो ये Ag और Cl में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है,
क्योंकि हम भोजन लेते हैं तो हमें एनर्जी के रूप, हमें जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हमको एनर्जी बाहर निकलता है, तो उसी एनर्जी को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी उसको बोलते हैं जिससे हीट माने कोई भी एनर्जी बाहर निकलता है, और ऊष्माशोषी बोलते हैं जिसको हीट देना पड़े, माने एनर्जी या एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या एक और फॉर्म होता है जो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहा है वो उसमें जंग लगता है, वो किसका उदाहरण है? तो ये करोजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है? जो भोजन खराब हो जाता है वो किसका उदाहरण है? तो ये है रेंसिडिटी का, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे यहाँ पर पिछले प्रश्न में हम लोग देखे हैं, यहाँ पर लोहे में जंग लगाना किसका है? तो लोहा में करोजन के कारण होता है। और यहाँ पर दिया है भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है? तो ये रेंसिडिटी का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस दोगुनी मात्रा में होती है? जब जल को अपघटित करते हैं तो कौन सी दोगुनी मात्रा में प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन जो है वो दोगुनी मात्रा में प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद चूना वाइट वॉशिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सफ़ेद चूना है किसके उपयोग के लिए किया, माने वाइट वॉशिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे बोलता है जिससे हीट बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा बाहर निकलता है। तो जिस रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जब ऑक्सीजन का यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है और जाकर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉपर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो वो रिडक्शन होता है, अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो ये यहाँ पर रिडक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? पिछले वाला में बताएं कि जब कभी भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अभी बताएं कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है और जब ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है।
एक आयन दूसरे आयन के साथ हो जाएगा और दूसरे आयन वाला पहले आयन के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AgNO3 और NaCl है, तो Ag जो है Cl के साथ एक्सचेंज हो गया और Na जो है NO3 के साथ एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज आयन का अपने आप में बदल गया, यहाँ फर्स्ट वाला सेकंड के साथ हो गया और सेकंड वाला यहाँ पर फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,